नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फी होगी, दोबारा आपसे फी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जल के अंतर्गत जो प्रश्न आपको पर्यावरण अध्ययन में पूछे जाते हैं या विज्ञान में पूछे जाते हैं। तो आप पर्यावरण अध्ययन सेक्शन से तैयारी कर रहे हो या विज्ञान से तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान पूछा जाता है। तो यहाँ पर जल के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जल पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने के प्रक्रम को जल चक्र कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। वाटर साइकिल जल चक्र एक बार पूछा गया था आपसे कि जल चक्र क्या है। तो जल को क्या करते हैं हम लोग, एक रूप से, जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना जल चक्र कहलाता है। थोड़ा सा इसको हम लोग डीपली देखेंगे जल चक्र पर। जैसे ये मान लीजिए कि क्या होता है, जल कभी समाप्त होता है ना, जल कभी अंतिम होता है। ठीक है, क्या होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है जल चक्र के सिद्धांत के अनुसार। तो होता कैसे है, तो देखिए ये जो पृथ्वी है मान लीजिए इस पर जल है, ये जल है, तो ये क्या हुआ, जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में यहाँ पर क्या होता है, वाष्पीकरण के फलस्वरूप ये बादल के रूप में ऊपर बनते हैं। ठीक है, और एक निश्चित समय के बाद ये बादल जो है फिर परिणत होकर के वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो जल का क्या हुआ, अभी जल इस रूप में था, फिर वाष्प के रूप में बदल करके बादल बना और बादल से फिर क्या हो गया, पानी आ गया। तो जल का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ये जल चक्र कहलाता है, क्योंकि फिर वही जल के रूप में रूपांतरित होकर नीचे आ जाता है। तो जल चक्र याद रखिएगा, पूछा गया था। वाष्पन के लिए जल को उष्मा सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त होता है। जल मान लीजिए जो वाष्पित होती है तो वो किससे होती है, तो वो सूर्य के उष्मा से, या जिसको हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं, उससे होती है। क्योंकि जब जल है तो उसको क्या होगा, उष्मा मिलेगा, कहीं से भी उष्मा मिलेगा, चाहे हम नीचे से गैस बर्नर जलाते हैं उससे उष्मा मिला या सूर्य के प्रकाश से उष्मा मिला, तो इससे क्या होता है, ये जल वाष्पित होता है। क्या होता है, वाष्पित होता है और वाष्पित के फलस्वरूप वाष्प होकर ये बादल बनता है। ठीक है, तो एक रूप से दूसरे रूप में ये हमको सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है। हमारे देश में ज़्यादातर वर्षा मानसून से होती है और ये जुलाई से सितंबर तक होता है। ये प्रश्न आए हुए थे, हमारे देश में ज़्यादातर वर्षा किससे होती है, तो मानसून से। और ये समय भी पूछा गया था कि जुलाई से सितंबर के मध्य में ये माना जाता है मानसून का समय। ठीक है, तो जुलाई से सितंबर का समय माना जाता है वर्षा के लिए। मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ सालों भर वर्षा होती है और इसको मेघों का घर भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मेघों का घर किस राज्य के नाम से जाना जाता है, मेघों का घर किस राज्य को कहा जाता है। तो आपको देखिए मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसको मेघों का घर भी कहा जाता है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे। ये किसी भी आपका जो प्रैक्टिस सेट इस समय मिलने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ही मिलने वाला है और यहीं से सारे प्रश्न छपते भी हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, मनुष्य के भार का 65% भार जल होता है। ठीक है, यानी मनुष्य जितना वजन है उसका 65% भार जल का होता है।
भोजन के बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना वह 6 दिन तक ही जीवित रह सकता है। बहुत बार ये पूछा गया है, मनुष्य के शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? मनुष्य के भार का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये 65 से 70 के बीच में कहीं कहीं ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन किताब में आपका 65 है तो आपको 65 करना है। अगला है, झारखंड में औसतन वर्षा 1200 से 1300 मिलीमीटर बारिश होती है। ये जेएसएससी का पूछा गया प्रश्न है और आपके यहाँ पर किताब में दिए गए हैं। झारखंड में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 1200 से 1300 मिलीमीटर बारिश होती है। एक प्रश्न आपको जेएसएससी में पूछे गए थे। चलिए इस पर आप कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि आप इसके पहले पढ़े हैं तो इसका बहुत जल्द आप टिक लगाने का कोशिश कीजिएगा। बादल के बनने में कौन सा भाग लेता है? बादल को बनने में कौन भाग लेता है? वाष्पन, संघनन, वाष्पन के बाद संघनन और ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो देखिए बादल के बनने में भाग लेता है वाष्पन। क्या लेता है? वाष्पन। और उसके बाद उसका क्या होता है? संघनन। यानी वाष्पन के बाद संघनन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? इसमें किसका संबंध बाढ़ से नहीं है? देखिए यहाँ पर 4 जो है आपका ऑप्शन दिया गया, इसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसका लगाव बाढ़ से नहीं है। ठीक है, तो बाढ़ से जान माल की क्षति होती है, तो यह बिल्कुल सही है कि जान माल की क्षति होती है। मिट्टी का अप्रदन होता है, तो जब भी बाढ़ आते हैं तो क्या होता है? मिट्टी का अप्रदन होता है। बीमारियों का कम होना, देखिए यहाँ पर बाढ़ का बीमारी से कोई संबंध नहीं है। बाढ़ का बीमारी से कोई संबंध नहीं है। आपसे पूछा गया है कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये सी नंबर जो है ये बाढ़ से इसका कोई लगाव नहीं है। डी नंबर है पेयजल का दूषित होना, तो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि जब बाढ़ आता है तो इससे पेयजल क्या होता है? दूषित होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बीमारियों का कम होना। नेक्स्ट प्रश्न है, जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ठीक है, जब जल वाष्प में परिवर्तित होती है तो उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? हम लोग अभी इस पर चर्चा हुआ था। जल को वाष्प में बदलने के प्रक्रम को वाष्पन कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कुआं एवं चापाकल में जल की आपूर्ति होती है। कुआं और चापाकल में जल की आपूर्ति होती है किसके द्वारा? नदियों के द्वारा, महासागरों के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा या सागरीय जल के द्वारा। तो देखिए भूमिगत जल ना, भूमि के अंदर जो जल रिस करके रहता है उसी भूमिगत जल से कुआं और चापाकल में पानी की आपूर्ति होती है। इसका राइट आंसर भूमिगत जल हो जाएगा। पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति को कहते हैं। पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति को कहते हैं। तो पौधे वाष्पन करके जल की क्षति करते हैं, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? संघनन, वाष्पन, उत्सर्जन या वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन करते हैं, इसलिए पौधों को वाष्प में बदलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 1/3 भाग, 2/3 भाग, 3/4 भाग या 1/4 भाग। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 2/3 भाग, यही बताया गया था। जल का अधिकांश भाग कहाँ से मिलता है? हिमनदों से, झीलों से, समुद्र से या नदियों से? तो जल का अधिकांश भाग कहाँ मिलता है? समुद्र से मिलता है। समुद्र में मिलता है और कितना रहता है? तो 97% होता है। समुद्रों और महासागरों का जल कैसा होता है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था कि समुद्र हो और महासागर हो उसका जल कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या कोई नहीं। ठीक है, तो जल जो समुद्र या महासागर का जल होता है वो खारा होता है और खारा यहाँ पर जो है क्षारीय के सेंस में भी आता है। नेक्स्ट है, समुद्र के जल को उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। समुद्र के जल को किस किस कार्य के उपयोग में नहीं लाया जा सकता? अभी हम लोगों ने नोट्स देखा था यहाँ पर, पीने के उपयोग में, घरेलू कार्य में, कृषि कार्य में, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। ठीक है, समुद्र के जल का उपयोग नहीं लाया जा सकता है, इनमें सभी इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? पृथ्वी पर जो जल है उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? वायु चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र या कोई नहीं। ठीक है, तो जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है तो जल चक्र, नाइट्रोजन को किया जाता है तो नाइट्रोजन चक्र, वायु को किया जाता है तो वायु चक्र। तो यहाँ पर जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र। प्रश्न पूछा हुआ है। और नेक्स्ट है, जल
किन किन तत्वों का यौगिक है, जल जो है किन किन तत्वों का यौगिक है आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जल का रासायनिक सूत्र लिखते हैं, तो होता क्या है H2O। ठीक है, H2O हम लोग लिखते हैं। तो ये H क्या चीज़ है, तो H हाइड्रोजन है और O क्या चीज़ है, O ऑक्सीजन है। यानी हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग मिलकर के क्या बनाया हुआ है, तो ये आपको बनता है जल। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर पहला दिया गया है हाइड्रोजन, दूसरा दिया गया है ऑक्सीजन, तीसरा दिया गया है ए और बी दोनों, और चौथा दिया गया है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल जो है बर्फ में बदल जाता है, जेएसएससी का पूछा गया प्रश्न है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल जो है वो बर्फ में बदल जाता है। कितने डिग्री पर जल उबलने लगता है, कितना डिग्री पर जल उबलने लगता है, 0 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, -48 डिग्री। ठीक है, तो कितने डिग्री पर जल उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है वो आपको उबलने लगता है 100 डिग्री पर। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए 2 दिवस याद रखिएगा, एक होता है पृथ्वी दिवस, ठीक है, एक होता है पृथ्वी दिवस और एक होता है जल दिवस। ठीक है, दोनों का जो है 22 तारीख है, दोनों का तारीख क्या है 22 है, लेकिन एक का अप्रैल है और एक का मार्च है। ठीक है, अप्रैल है मार्च है, तो कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे जब हम जल की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, तो ये मान लीजिए हमारा कुआं है या झील है, ठीक है, या तालाब है, तो तालाब में नीचे क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, और ये पृथ्वी का सतह हो गया ना, और ये ऊपर में क्या हो गया, जल हो गया, ऊपर में क्या हो गया, ये जल है, जल है। तो पहले कौन आएगा, पृथ्वी की पहले जल। ठीक है, तो सबसे ऊपर जल है, तो जल आया, तो जल 22 मार्च को हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22 मार्च को। फिर पृथ्वी आएगा, तो पृथ्वी 22 अप्रैल को हो जाएगा। एकदम याद रखिएगा, इस फिगर को जो हम बता दिए ना, इसके आधार पर याद रखिएगा, जल नदी में जब जाए या तालाब में जाए, तो ऊपर जल है और नीचे पृथ्वी है, तो ऊपर जल है, ऊपर वाला पहले होगा, तो इसके लिए 22 मार्च हो गया और इसके लिए 22 अप्रैल हो गया, दोनों का सेम डेट है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। भार के अनुपात से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। ठीक है, भार के अनुपात से, तो देखिए H2O, ऑक्सीजन का 1 होता है भार, तो 1 2 कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन का 8 होता है, और भार के हिसाब से हो गया 8 दूनी 16। ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, यानी कितना अनुपात बन गया, तो इधर 1:8 हो गया। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1:8 हो गया, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7.4, 8.7, 7 या कोई नहीं। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, वो 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। बहुत बार प्रश्न आया गया है, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो शुद्ध जल तो अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय भी नहीं होता है, ये क्या होता है, उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। पानी का शुद्धतम रूप है, पानी का शुद्धतम रूप कौन है, नल का पानी, वर्षा का पानी, समुद्र का पानी या आश्रित जल। ठीक है, तो पानी का शुद्धतम रूप आपको बताना है। तो पानी का सबसे शुद्ध रूप जो माना जाता है, देखिए वो माना जाता है वर्षा का पानी, और ये 101 बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, और जेएसएससी में 2 बार अब तक पूछा गया कि पानी का शुद्धतम रूप है, और देखिए जेसीईआरटी से ही पूछा गया था। तो आप सभी जेसीईआरटी पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स पीडीएफ यहाँ से परचेज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ से आपको 80 से 90% प्रश्न भिड़ने की संभावना पूरी रहेगी। तो बहुत ही जल्द आपके राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आने वाली है, बहुत ही जल्द इसका विज्ञापन निकल जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो देखने के बाद बहुत ही जल्द इस चैनल से जुड़ जाएंगे, क्योंकि यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में अव्वल रहना चाहते हैं और यहाँ पर 70% मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको इस चैनल से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको हूबहू टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न और सिलेबस पर आधारित दिए जाते हैं।